समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन उसके समाधान भी हैं। परेशानियाँ बहुत हैं, तो उसके हल भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वालों की जो परेशानी है, उसका हल क्या है? अब आपकी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं, अब आपको चिंता और परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो वीडियो है, ये आपकी सफलता के लिए है, आपकी परेशानियों को मिटाने के लिए है। तो पूरा वीडियो देखेंगे, तो आज से ही सफल होने शुरू हो जाएँगे। और बहुत शांत मन से, शांत दिमाग से सुनिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो भी मिथुन राशि के जातक या जातिका है, उनके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत कैसे होगा, कौन करेगा, कौन-सी दिशा से होगा, कौन इस धरती पे है, वो इंसान है जो आपको सफलता दिलाएगा, कौन वो इंसान है जो आपके सभी कष्टों को ज़ीरो कर देगा, कौन आपके भाग्य को चमका देगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस खूबसूरत वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आप ये कुंडली देखिए, गोचर कुंडली। इस कुंडली में जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न या नाम राशि से हैं अगर आप मिथुन, तो आप इस वीडियो को देखें। जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर केतु बैठे हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर राहु बैठे हैं, जहाँ पर आपके 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ शनि बैठे हैं, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे गुरु बैठे हैं। ये ग्रह हमने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि ये ग्रह लंबे समय तक स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। आपके भाग्य स्थान में कौन बैठा हुआ है? आपके भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हैं जो अभी होली से पहले उदित हो गए और आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर आ गए हैं। लेकिन और बढ़िया परिणाम कैसे मिले? राहु जो है लाभ भाव में बैठे हैं। तो राहु जब लाभ भाव में बैठे हैं तो कुछ लोगों को इन्होंने बहुत दिया, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दिया। जिनको मिला वो चुपचाप ऐश कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो परेशान हो रहे हैं। केतु ने मानसिक परेशानियां बढ़ाई। अब आपकी हर परेशानी का अंत मैं करना शुरू करता हूं एक-एक करके। अगले 10-12 मिनट में आपकी परेशानी खत्म। समाधान, समाधान का भाव कौन-सा है कुंडली में? वो है 12वां भाव, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 12वां भाव मुक्ति का भाव है। अब जो भी कष्ट होता है वो किसको होता है? आपके दिमाग को होता है, आपके शरीर को होता है, शरीर के अंगों को होता है, मन को होता है। जो सारे कष्ट हैं वो इस शरीर को ही तो होते हैं। भूख लगती है तो पेट को कष्ट होता है, चोट लगती है तो उस हिस्से को दर्द होता है, कोई दिल तोड़ता है तो दिल को दर्द होता है, और सर दर्द होता है तो दिमाग को दर्द होता है। तो सारे कष्ट इस शरीर से ही जुड़े हुए हैं। और 12वां भाव मुक्ति का है, यानी कि हमें जो कष्ट मिल रहे हैं, वो किसी भी तरीके का कष्ट क्यों ना, पैसे का हो या कोई भी कष्ट हो, उसकी मुक्ति 12वें घर से ही होगी। चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सांसारिक हो। इस जीवन की हर बाधा का अंत 12वां भाव ही करेगा। और हमारा जो शरीर है वही दुख झेल रहा है, उसके दुखों का अंत भी 12वां भाव करेगा। 12वां भाव मुक्ति का है, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? 12वां भाव मुक्ति का भाव है और वहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। तो हमारे कष्ट कौन अंत करेगा? शुक्र ग्रह अंत करेगा। अब थोड़ा-सा और नीचे की तरफ आइए, अष्टम भाव, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। अष्टम भाव क्या है? कष्ट है। जो भी कष्ट है, एक्सीडेंट हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, अचानक से कमाया, अचानक से चला गया, पीड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, ये अष्टम भाव है। मृत्यु तुल्य कष्ट जो है अष्टम भाव से मिलते हैं। तो अष्टम भाव से कष्ट मिलते हैं, तो नवम भाव जो है, अष्टम भाव का समाधान है। अष्टम भाव कष्ट देगा, नवम भाव दवाई है। अष्टम भाव चोट लगाएगा, नवम भाव मरहम लगाएगा। ऐसा समझ लीजिए। अष्टम भाव चोर है, नवम भाव पुलिस है, ऐसा समझ लीजिए। तो नवम भाव में अभी वर्तमान में शनि बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। और शनिदेव यहाँ पे 30 साल बाद आके बैठे हैं, तो कुछ देने के लिए बैठे हैं, उदित अवस्था में है। तो आपकी हर समस्या का हल जो है वो नवम भाव से होगा। ईश्वर की कृपा आपको नवम भाव से प्राप्त होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुक्ति, जो कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला दूसरा ग्रह कौन सा हो गया? वो हो गया शनिदेव। और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। और 11वीं राशि जो है वो नवम भाव है। वैसे देखा जाए कालपुरुष की कुंडली का, तो ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है।
तो गुरु के घर में शनि है, तो आपको 2 ग्रह कौन से मिल गए? एक ग्रह मिला शुक्र, दूसरा ग्रह मिला शनि, लेकिन साथ में जुड़ गए उसके गुरुदेव भी। तो आपकी हर परेशानी, जो समस्या है, जो शारीरिक कष्ट है, उसका अंत करने वाला 12वां भाव हो गया, और हर समस्या का भाग्य को चमकाने वाला ग्रह हो गया 9वां भाव, यानी शनिदेव। तो हमें शुक्र को मजबूत रखना है, शनि को मजबूत रखना है, साथ में देवगुरु बृहस्पति को भी मजबूत रखना है। तो भाग्य चमकाने के लिए शनिदेव, कष्ट मिटाने के लिए शुक्रदेव, और साइलेंट में बैठ गए गुरुदेव। इन 2 ग्रहों को मजबूत करिए, काम बन जाएंगे। अब इन 2 ग्रहों को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ और बताता हूं। अब इन 2 ग्रहों से संबंधित राशियां, ये दिशाएं कौन सी हैं, कि हमें किस दिशा से लाभ मिलेगा, हमारी समस्या का अंत किस दिशा से होगा। तो पश्चिम दिशा से भाग्य जागेगा, दक्षिण दिशा से परेशानियों का अंत होगा। तो पश्चिम और दक्षिण को दिमाग में रखिएगा, शुक्र, शनि और गुरु को ध्यान में रखिएगा। तो हमें क्या समझ में आया? दक्षिण दिशा से परेशानियों का हल होगा, पश्चिम से भाग्य जागेगा, गुरु, शनि और शुक्र हमारे मददगार होंगे। अब कौन मदद करेगा भाई? इस धरती पर इंसान ये करेगा कि वो करेगा, किससे हमें मदद मिलेगी? कौन आएगा हमारी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाने? तो आपकी मदद करने के लिए शुक्रदेव आएंगे। शुक्रदेव क्या है? स्त्री है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, माँ लक्ष्मी है। आप श्री सूक्त का पाठ करिए, आप अपने घर को अच्छा रखिए, इत्र का प्रयोग करिए, फूल लगाइए, घर में सुगंधित फूल लगाइए। आलू शुक्र है, हरियाली शुक्र है, बढ़िया बढ़िया जो पहाड़ों पे जाते हैं घूमने, कश्मीर की सुंदरता शुक्र है, स्विट्जरलैंड शुक्र है। जहां साफ सफाई है, जहां पर कष्ट नहीं है, वहां पे शुक्र है। जहां अंधेरा है, जहां पर गंदगी है, वहां पर शुक्र नहीं। तो सब जहां साफ सफाई रखिए, वो आपके लिए शुक्र है। शनि क्या है? शनि आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, आपकी सिक्योरिटी, जो आपकी सोसाइटी में घर का सिक्योरिटी गार्ड है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, मजदूर है, मेहनती लोग हैं, सफाई कर्मचारी, ये शनि है। आप इनका सम्मान करिए, आपके काम बनेंगे। नीलम रत्न पहन सकते हैं, हीरा रत्न पहन सकते हैं। इसके लिए आप अपनी कुंडली की जांच कराएं, फिर पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मंदिर में जाकर, अब हमने एक चीज क्या यहां पर जुड़ी, काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर जो मुक्ति का भाव है, वहां पर 12वीं राशि आती है, वो है देवगुरु बृहस्पति। और यहां पर आपका भाग्य चमकाने के लिए शनि आपकी मदद कर रहे हैं। और शनि की जो 11वीं राशि है, कुंभ राशि, वो बैठी हुई है गुरु के घर में। तो मंदिर में जाकर, धर्म स्थान में जाकर, मंदिर, गुरुद्वारे या धर्मशाला या गुरुद्वारे, जहां पे भी आप जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ थोड़ी सी कम करिए, साफ सफाई ज्यादा करिए। क्या साफ सफाई करनी है? झाड़ू लगाइए, मंदिर की सफाई करिए, मंदिर की सीढ़ी साफ करिए, पोछा लगाइए, मंदिर में जाले लगे हैं वो हटाइए। कोई मंदिर बन रहा है तो वहां पर ईटा सीमेंट का दान मत दीजिए, ईटा सीमेंट अपने सर पर रखकर सेवा करिए। जो गुरु हैं, पिता हैं, जो शिक्षक हैं, उनके पैर दबाइए, उनके आशीर्वाद से आपको मुक्ति मिलेगी। धार्मिक यात्राएं करिए, शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शमी के पौधे की सेवा करिए, उसको जल से सींचिए, पीपल के पेड़ की सेवा करिए, जल से सींचिए, गरीबों की मदद करिए, पीपल के पेड़ लगाइए, समस्याएं खत्म। श्री कृष्ण की आराधना करिए, मथुरा वृंदा बन जाइए, राधे राधे जपिए, 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, कष्ट मिटते चले जाएंगे। ये उपाय कर लें, आपका जीवन बदल जाएगा। तो अब मिथुन राशि वालों को समझ में आ गया कि उनके जीवन में कष्ट मिटाने वाले कौन से भाव हैं, कौन सी दिशा है, कौन से लोग हैं। ये सब आपको समझ में आ गया, इन्हीं को पकड़ लीजिए, आपके काम बन जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में बाकी ग्रह भी मजबूत हैं, तो 1 हफ्ते बाद से इन उपायों को करिए। 1 हफ्ता 10 दिन करिए, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपकी जिंदगी में
सुखद परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मन से करिएगा, सच्चे मन से करिएगा और करते रहिएगा। यानी कि भगवान को टेस्ट मत करिए, 10 दिन करके देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नहाइए धोइए, अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, घर को स्वच्छ रखिए, दीवारें अच्छी रखिए, दीवारों पे सीलन ना है, तो ये सब शुक्र है। जहाँ बदबू है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे कटा है, जहाँ पे फिटा है, वो वहां पे शुक्र नहीं है। तो सिर्फ हीरा पहन लेने से काम नहीं चलेगा, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंदिर में सेवा करिए, एक नियम बना लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म विरोधी मत होइएगा। कोई लंगर चल रहा है गुरुद्वारे में तो वहां पे खाइए मत, पहले 100 लोगों को खिलाइए, उनकी जूठी प्लेटें साफ करिए, सब्जी बनाइए, आटा गूंदिए, रोटी बनाइए। तरक्की ही तरक्की है, यही आपकी तरक्की का मार्ग है। और फिर मैं कहूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराई है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं जिसके पास आंखें नहीं है। एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और जिसकी जन्म कुंडली नहीं बनी है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके जीवन में तरक्की कहाँ है। वो बस ऐसे ऐसे चल रहा है अंधों की तरीके से। तो अगर जन्म कुंडली में बैठे हुए हर ग्रह की आंखें खोलनी है तो जन्म कुंडली की जांच आपको करानी होगी, और जांच कराइए, हर ग्रह की आंखें खुल जाएंगी, आपके जीवन में उजियारा आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो मेहनत करते हैं, अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता होता तो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे जो लोग झाड़ू लगाते हैं, पत्थर धोते हैं, वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। मेहनत के साथ भाग्य भी जरूरी है। जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। आप लोग समझते नहीं हैं, जब समझते हैं तो बहुत देर से समझते हैं, और जो जितनी देर से समझता है उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है। आज जागिए, दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए, और ये जो उपाय बताए हैं इनको करिए, इन ग्रहों को मजबूत बनाइए, इन दिशाओं से जुड़िए, इन लोगों से जुड़िए, श्री सूक्त का पाठ करिए, कृष्ण की आराधना करिए, और कमेंट बॉक्स में अभी राधे राधे लिखिए, और कम से कम 10 बार राधे राधे बोलिएगा लिखते लिखते। कृष्ण की भक्ति से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कुछ भी है, कुंडली की जांच करानी है तो संपर्क करिए। नमस्कार।